गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं मदन सिराव आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के मदन सिराव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जिला दर्शन, और राजस्थान के जिला दर्शन में हमने हनुमानगढ़ ज़िले को कंप्लीट किया। और आज हम पढ़ेंगे श्री गंगानगर के बारे में। तो सर्वप्रथम हम देखें कि गंगानगर में कितनी तहसीलें हैं। तो अक्सर एग्जाम में नॉर्मल सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखें तो कर्णपुर है, श्री गंगानगर है, शार्दुल शहर है, पदमपुर है, रायसी नगर है, विजयनगर है, सूरतगढ़ है, और आगे हम गढ़शाना हो गई। इसके बाद में हम देखेंगे सर्वप्रथम कि गंगानगर, गंगानगर का पुराना नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो गंगानगर का पुराना नाम, और पुराने नाम की हम बात करें तो गंगानगर का पुराना नाम था रामनगर। और इससे पहले जो गंगानगर बसा वो रामू जी की ढाणी के नाम से बसा था। रामू जी की ढाणी, थोड़ा ध्यान में रहेगा, रामू जी की ढाणी। और इसके बाद में हम देखें तो गंगानगर का नाम रामनगर था, रामनगर। ठीक है, यानी कि गंगानगर जिले का पुराना नाम तो रामू जी की ढाणी हो गया और रामनगर हो गया। अब देखते हैं कि गंगानगर जिले की जो मुख्य रूप से हम देखें कि संस्थापक कौन थे। तो गंगानगर जिले के जो संस्थापक थे वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे, गंगा सिंह। तो बीकानेर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह जी ने इस गंगानगर की स्थापना की थी। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि गंगानगर जिला है जो ये कब अस्तित्व में आया, यानी कि जिले के रूप में कब उभर कर आया। तो हम बात करें तो गंगानगर जिला अपने सामने जो जिले के रूप में आया वो 30 मार्च के दिन आया था, 30 मार्च। और 30 मार्च 1949 के दिन, तो 30 मार्च 1949 के दिन गंगानगर बीकानेर से अलग हुआ और अलग होकर एक नए ज़िले के रूप में उभर कर आया। तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगा कि रामोजी की ढाणी के नाम से इसे जाना गया, रामनगर के नाम से इसे जाना गया, और गंगा सिंह जी इनके संस्थापक हुए। और 30 मार्च 1949 के दिन ये गंगानगर ज़िले के रूप में उभर कर आया। इतनी बातें ध्यान में रहेंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पेज पर। अगले पेज पर बढ़ें तो हम जानेंगे कि गंगानगर ज़िले की प्रमुख नदियाँ कौन सी है, या हम बात करें प्रमुख ज़िले कौन सी है, या फिर हम देखें कि इनके सिंचाई के जो साधन है वो क्या है। तो एक नहर का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ये जो नहर है ये गंग नहर है भाई। कौन सी नहर है? गंग नहर, गंग नहर। ये गंग नहर है। गंग नहर के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अभी वीडियो प्रीलिम्स में भी आया और मेंस में भी आया था कि गंग नहर ये राजस्थान में कौन लेके आए, तो महाराजा गंगा सिंह जी। और इनका कार्य जो पूर्ण हुआ 1927 में कार्य पूर्ण हुआ। और ये नहर गंगानगर जिले को मुख्य रूप से सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। और इस नहर को लाने का जो श्रेय जाता है वो बीकानेर के संस्थापक महाराजा गंगा सिंह शासक गंगा सिंह जी को जाता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ये जो नहर है, यानी कि गंगानगर में सिंचाई के साधन की हम बात करें तो एक नहर है, वो नहर कौन सी है? गंग नहर, जिनकी स्थापना 1927 में इसका कार्य पूरा हुआ। थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम बात करें इसके अलावा हम बात करें कि और यहाँ प्रमुख क्या है। तो नदियों की हम बात करें तो नदियों में यहाँ घग्गर नदी है भाई। कौन सी? घग्गर नदी है, ठीक है। और नहरों में और बात करें तो आईजीएनपी का पानी भी यहाँ दिया जा रहा है, आईजीएनपी, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से भी ये गंगानगर सिंचित है, ठीक है। अब देखें कि गंगानगर में गंग नहर का पानी आता है, घग्गर नदी का है और आईजीएनपी का, यानी कि ये इनके प्रमुख जो सिंचाई के साधन है। तो गंगानगर जिला है जो राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सर्वाधिक सिंचित एरिया माना जाता है। और गंगानगर की संपूर्ण भूमि में देखें तो लगभग 87% भूभाग पर यहाँ सिंचाई की जाती है। कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई की जा रही है? 87% भूभाग पर सिंचाई की जा रही है। तो यहाँ न्यूनतम चारागाह भी होंगे, बीहड़ भूमि भी कम होगी, बंजर भूमि भी कम होगी। तो इस बात का थोड़ा बहुत ध्यान में रखना, एक बार प्रश्न भी पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे हम पढ़ें कि इसके अलावा
तो यहाँ फसलों की हम बात करें, क्यों सिंचाई के साधन हो गए, और सिंचाई के बाद में हम पढ़ेंगे गंगानगर की प्रमुख फसलें। फसलों में हम बात करें तो संपूर्ण राजस्थान में जो सर्वाधिक किस्में बोई जाती है वो गंगानगर में ही बोई जाती है। गंगानगर में टोटल 25 प्रकार की किस्में बोई जाती है, और इस 25 प्रकार की किस्में बोए जाने के कारण ही इस गंगानगर को अन्न का कटोरा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका उपनाम हम देखें तो क्या हो जाएगा, अन्न का कटोरा। कितने प्रकार की किस्में बोई जाती हैं, 25 प्रकार की। और इन 25 प्रकारों में हम मुख्य देखें तो इसमें कपास की फसल बोई जाती है, चावल बोए जाते हैं, ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा, वो सभी फसलें लगाई जाती है। पर थोड़ा ध्यान में रखना कि कपास के लिए ये जाना जाता है। कपास में हम देखें तो कई प्रकार की किस्में आती हैं। जैसे अमेरिकन कपास है, उसके लिए हनुमानगढ़ जाना जाता है, और गंगानगर है जो ये स्वयं की दो किस्में हैं इसकी, एक तो गंगानगर अगेती है और एक गंगानगर पछेती है। ठीक है, जो कपास की प्रमुख फसलें हैं, एक तो कौन सी है, गंगानगर अगेती है, और एक पछेती है, पछेती। तो गंगानगर अगेती और पछेती ये कपास की किस्में हैं, थोड़ा ध्यान में रखना, जो गंगानगर जिले में बोई जाती है, और कपास के लिए गंगानगर जाना जाता है। ठीक है, और कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। 25 प्रकार की इसमें किस्में बोई जाती है, अन्न का कटोरा के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ कपास है, और कपास में हम देखें तो गंगानगर अगेती और पछेती ये किस्में हैं इनकी, जो यहाँ गंगानगर में लगाई जाती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ें तो और फसलों में कौन कौन से हैं, तो फसलों में यहाँ किन्नू लगाए जाते हैं, किन्नू, ये किन्नू है। और इसके बाद में हम देखें तो माल्टा भी लगाए जाते हैं, माल्टा। तो वैसे किन्नू और माल्टा एक ही है, पर संतरा का थोड़ा ध्यान में रखना। राजस्थान में संतरा जो लगाया जाता है वो झालावाड़ में सर्वाधिक लगाया जाता है, नागपुर, झालावाड़ में। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखें बागानी फसलों में और क्या है, तो ये माल्टा हो गए, किन्नू हो गए, और इसके बाद में हम देखें तो इसमें अंगूर की कृषि की जाती है भाई। ठीक है, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर भी यहाँ लगाए जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यानी कि इसे एक प्रकार से फलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक जो फल है वो गंगानगर में ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ें तो आगे चलते हैं। तो गंगानगर जिले के प्रमुख उद्योग धंधों को लेकर हम पढ़ेंगे, और उद्योग धंधों में हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 3 प्रकार के शुगर मिलें हैं। एक सार्वजनिक क्षेत्र की है, एक निजी क्षेत्र की है, और एक सहकारी क्षेत्र की है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की शुगर मिल है वो अपने राजस्थान के गंगानगर जिले में है। तो ये जो शुगर मिल आपको दिखाई दे रही है ये कौन से क्षेत्र की है, सार्वजनिक क्षेत्र की है, सार्वजनिक शुगर मिल। ठीक है, हम देखें तो ये राजस्थान का दूसरा कारखाना भी शुगर मिल कह सकते हैं कि ये राजस्थान की दूसरी शुगर मिल है। और इस शुगर मिल की हम स्थापना की बात करें तो राजस्थान में इस शुगर मिल की स्थापना गंगानगर जिले में की गई, और इसकी स्थापना 1937 में की गई। शुगर मिल की स्थापना सन 1937 में की गई। इसके बाद में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1937 में इसकी स्थापना की गई, तब ये निजी क्षेत्र की शुगर मिल थी। ठीक है, कौन से क्षेत्र में थी, ये निजी क्षेत्र में थी, और निजी क्षेत्र से फिर ये बाद में आई सार्वजनिक क्षेत्र में। और ये प्रश्न 1-2 बार एग्जाम में भी पूछा भी गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में ये अंतर्गत कब लिया गया इसे। तो इस शुगर मिल को सार्वजनिक क्षेत्र में हम बात करें तो 1 जुलाई के दिन आई हुई, 1 जुलाई 1956 के दिन, 1 जुलाई 1956 के दिन इसे सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल किया गया। ये तिथि ध्यान में रखना भाई, कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें तो कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं इसमें। एक तो यहाँ राजस्थान की ऐसे बोल सकते हैं कि एकमात्र शुगर मिल है जहाँ चकुंदर से चीनी बनाई जाती है भाई, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। ऐसी कौन सी शुगर मिल है जहाँ चकुंदर से चीनी बनाई जाती है, तो हम देखें चकुंदर से चीनी तो इस गंगानगर शुगर मिल में बनाई जाती है। ठीक है, और ये चकुंदर से चीनी बनाने का जो कार्य जो प्रारंभ किया गया ये सन 1968 में किया गया भाई।
यानी चकुंदर से चीनी बनाने का कार्य प्रारंभ कब किया गया इस गंगानगर शुगर मिल में? तो इसका कार्य जो शुरू किया गया वो 1968 में किया गया। ये प्रश्न भी वीडियो एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमने गंगानगर शुगर मिल के बारे में पढ़ा कि ये राजस्थान का दूसरा कारखाना है। इसकी स्थापना 1937 में की गई। 1 जुलाई 1956 के दिन ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आई और 1968 में इस मिल में चकुंदर से चीनी बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ये अब इसके बारे में जाने तो ये गंगानगर से हटाकर एक गंगानगर की तहसील में इसे शिफ्ट किया गया है और गंगानगर की तहसील है जो देखें हम तो इसे गंगानगर की करणपुर तहसील में शिफ्ट किया गया है, करणपुर। और करणपुर तहसील का एक गांव है कमीनपुरा गांव, कमीनपुरा। थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ये करणपुर तहसील के कमीनपुर गांव में शिफ्ट की गई है जो गंगानगर से इसे स्थानांतरित किया गया है। ठीक है, करणपुर में। तो आज वर्तमान में ये शुगर मिल कहाँ चल रही है? करणपुर में चल रही है। ठीक है, अब देखते हैं। तो ये राजस्थान की है और ये शराब भी बनाती है। और शराब बनाती है तो कौन कौन सी शराब बनाती है इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। तो ये गंगानगर शुगर मिल की हम बात करें तो ये शराब बनाती है, एक तो अपने नाम से बनाती है जीएसएम गंगानगर शुगर मिल। ठीक है, और दूसरी की हम बात करें तो एक इनका ब्रांड और चलता है, ये है केसर कस्तूरी। ठीक है, केसर कस्तूरी बना रही है और ये जीएसएम बना रही है। देखो, शराब से अपने को कोई मतलब नहीं है कि ये शराब बनाती है या नहीं बनाती है। ठीक है, पर मूल जो बात है वो ये रहती है कि गंगानगर शुगर मिल के लिए जो ये शराब की जो बोतलें बनाई जाती है ये इसे कौन दे रहा है, यानी कि कौन से वो फैक्ट्री या बोलें तो हम कौन सी फैक्ट्री है जो इन्हें शराब की बोतलें दे रही है या प्रदान कर रही है, यानी कि राजस्थान के कौन से ज़िले से ये शराब की बोतलें बनकर इस गंगानगर शुगर मिल में आती है और वो फैक्ट्री कौन सी है। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, तो जानते हैं ये वो कौन सी फैक्ट्री है। तो ये फैक्ट्री जो है ये धौलपुर में लगाई गई है। और इसकी बात करें कि कौन सी फैक्ट्री है तो इसके लिए जो गंगानगर शुगर मिल के लिए जो ये कांच की बोतलें जो तैयार की जा रही है ये हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री द्वारा की जा रही है। देखो, हाईटेक प्रिसीजन, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। इस बात का ध्यान रखना कि ये फैक्ट्री है कहाँ, तो कौन से ज़िले में है? धौलपुर ज़िले में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आगे हम बात करें, ये है सूरतगढ़ थर्मल पावर। सूरतगढ़ थर्मल पावर, थर्मल पावर है ये राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर है और ये राजस्थान का दूसरा क्रिटिकल थर्मल पावर है। इस थर्मल पावर की हम बात करें तो टोटल इसमें 10 इकाइयाँ कार्यरत है। 10 इकाइयाँ हैं टोटल, और इन 10 इकाइयों में देखें तो वर्तमान में 8 इकाइयाँ तो इसकी कार्यरत है। कितने इकाइयाँ कार्य कर रही है? तो टोटल 8 इकाइयाँ कार्य कर रही है और 2 इकाइयाँ इसकी निर्माणाधीन है, यानी अभी इसका कार्य चल रहा है। 2 इकाइयाँ इसकी निर्माणाधीन है और 8 इकाइयाँ इसकी क्या है? कार्यरत है। ठीक है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसकी फर्स्ट इकाई की हम बात करें उत्पादन की, तो फर्स्ट इकाई यानी कि प्रथम इकाई का उत्पादन जो शुरू हुआ था वो 3 नवंबर 1998 के दिन हुआ था। 3 नवंबर 1998, यानी इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? तो 3 नवंबर 1998 के दिन ये इनकी फर्स्ट इकाई ने कार्य शुरू किया। और वर्तमान में हम देखें तो टोटल 8 इकाइयाँ जो है इनकी कार्यरत है, कार्य कर रही है। 2 इकाइयाँ इसकी निर्माणाधीन है। ठीक है, तो बाकी तो इस सुपर थर्मल पावर को हम विद्युत में पढ़ेंगे, राजस्थान की विद्युत पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये ताप आधारित है, यानी कि कोयले से यहाँ विद्युत उत्पन्न की जा रही है। ठीक है, इसके बाद में हम और जानें गंगानगर के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। प्रमुख धार्मिक स्थलों की हम बात करें तो गंगानगर में एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा झील, ये एक झील भी है और यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। और झील की बात करें तो ये झील है बुढ़ा जोहड़। ये बुढ़ा जोहड़ झील है।
और यहाँ एक गुरुद्वारा भी है। ठीक है, बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है जहाँ सिखों का मेला भरा जाता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का गुरुद्वारा है भाई। और सिखों का सबसे बड़े मेले की हम बात करें तो ये सहावा चूरू में भरा जाता है। इसका निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। और यहाँ गंगानगर की हम बात करें तो सर्वाधिक सिख आबादी वाला जिला भी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रखना। बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा है राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का ये गुरुद्वारा है। इसका निर्माण जो करवाया वो संत फतेह सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने। फतेह सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसके बाद में और देखें धार्मिक स्थलों के बारे में हम, तो मुख्य रूप से तो इसमें तो एक बूढ़ा जोड़ ये हो ही गया। और धार्मिक स्थलों की हम बात करें तो यहाँ डाडा पंपाराम का डेरा है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। डाडा पंपाराम का डेरा, डाडा पंपाराम का डेरा है जो विजयनगर कस्बे में है। यहाँ 7 दिवसीय यानी 7 दिन मेले का आयोजन किया जाता है। 7 दिनों तक यहाँ मेला भरा जाता है और ये मेला फाल्गुन माह में भरा जाता है भाई, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, क्या पता कोई पूछ ले। तो विजयनगर कस्बे में डाडा पंपाराम का डेरा जहाँ 7 दिवसीय मेला भरा जाता है। ठीक है, और देखें गंगानगर के बारे में तो आपको एक विद्यालय दिखाई दे रहा होगा। ये जो विद्यालय है ये श्री जगदम्बा अंध विद्यालय है। और इस विद्यालय की हम स्थापना की बात करें तो इस विद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। 80 में की गई थी। दिसंबर 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। ब्रेल लिपि यहाँ सिखाई जाती है। दिसंबर 1980 में यहाँ स्थापना की गई थी जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद में हम गंगानगर में और पढ़ें तो मूल रूप से हम पढ़ेंगे गंगानगर के खनिज। और खनिज के बारे में हम पढ़ें तो गंगानगर से जिप्सम निकाला जाता है। ये आपको जिप्सम की खान दिखाई दे रही होगी, ये है जिप्सम। जिप्सम जिप्सम पीओपी निर्माण में भी काम किया जाता है, लिया जाता है। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और इसके बाद में हम बात करें तो सेम निवारण की जो समस्याएं हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है जिप्सम का, जिसे सेलखड़ी हरसोट के नाम से भी जाना जाता है। और जिप्सम मुख्यतः गंगानगर की सूरतगढ़ तहसील इनकी अग्रणी मानी जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम और खनिजों की हम बात करें कि गंगानगर से और कौन कौन से खनिज निकाले जाते हैं। तो गंगानगर में हम खनिज देखें तो एक तो जिप्सम हो गया, और एक गंगानगर क्षेत्र का एक जिले का एक क्षेत्र है जिसका नाम है बींज बायला। बींज बायला, इस बींज बायला क्षेत्र से यहाँ देखें तो गंगानगर में नवीनतम पेट्रोल के भंडार मिले हैं भाई। अक्सर राजस्थान में हम पेट्रोल के भंडार देखें तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है। जैसे मूल रूप से तो बाड़मेर में है, पर जैसलमेर बाड़मेर इस इलाके में जो है पेट्रोल यानी कि खनिज तेल के भंडार है। और यहाँ भी बींज बायला में भी पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। पेट्रोलियम के भंडार थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्या पता पूछ ले। पेट्रोलियम के भंडार कौन से ज़िले में है? गंगानगर ज़िले में अभी हाल ही में नवीनतम है। ठीक है, इसके बाद में हम और देखें तो राजस्थान में नवीनतम जो बरखान, जो अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले, ये आपको टिल्ले दिखाई दे रहे होंगे। ये जो अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले है ये टिल्ले, तो इन्हें बोला जाता है बरखान। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है भाई इस बरखान के बारे में। बरखान अर्धचंद्राकार रेत के टिल्ले किस नाम से जाने जाते हैं? बरखान के नाम से। और बरखान की हम बात करें तो वैसे तो जैसलमेर में है, पर नई बरखान की बात करें तो नई बरखान गंगानगर के सूरतगढ़ में और चूरू की बालेरी में, चूरू जिले के बालेरी में ये नवीनतम बरखान मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसके बाद में हम गंगानगर के बारे में और डिटेल्स में जाने तो यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है जैतसर। जैतसर तो थोड़ा ध्यान में रख लेना। जैतसर यहाँ यांत्रिक कृषि फार्म है भाई, कृषि फार्म यांत्रिक,
यांत्रिक जो कृषि फार्म है वो कहाँ है, जैतसर में है, और ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, कनाडा के सहयोग से। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख लेना। इसके बाद में और क्षेत्र की हम बात करें गंगानगर में, तो एक क्षेत्र है गजसिंहपुरा। गजसिंहपुरा, और ये जो गजसिंहपुरा है ये लोहे के कृषिगत औजारों के लिए प्रसिद्ध है। लोहे के कृषिगत औजार, कृषिगत औजार यानी कि लोहे के जो औजार हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है गजसिंहपुरा। ठीक है, इसके बाद में हम और जानें तो यहाँ गंगानगर में कई सभ्यताएं हुई है, जैसे एक आर्यभट्ट सभ्यता है, आर्यभट्ट सभ्यता। ठीक है, जो श्री गंगानगर जिले में है, अनूपगढ़ तहसील में है, और खानवाला नामक डेरा में ये स्थित है। और इसके बाद में और बात करें तो एक यहाँ बरौर सभ्यता है, बरौर सभ्यता। तो ये मुख्य रूप से दो सभ्यताएं हैं, आप थोड़ा ध्यान में रख लेना, सभ्यता। ठीक है, इसके बाद में हम देखें जिले की विभूतियां यानी कि चर्चित व्यक्ति, और चर्चित व्यक्ति में देखें तो एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है जगजीत सिंह, जगजीत सिंह। और जगजीत सिंह की हम बात करें तो ये गज़ल गायकी के सेंसा है भैया, गज़ल गायकी, गज़ल गायक है जगजीत सिंह, गज़ल गायक हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। और इसके बाद में हम देखें तो कर्नल अवतार सिंह चिमा, ये अर्जुन पुरस्कार विजेता है, ये प्रथम माउंट एवरेस्ट विजेता होने का भी गौरव प्राप्त है इसे। ठीक है, तो इसके बाद में हम और क्षेत्र जाने गंगानगर का, तो एक हिंदुमल कोट आता है, हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट की बात करें तो ये रेड क्लिफ रेखा यहाँ से प्रारंभ होती है, यानी कि भारत और पाकिस्तान सीमा में हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो राजस्थान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रारंभ होती है वो हिंदुमल कोट गंगानगर से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जाना जाता है। और इसके बाद में हम बात करें तो 19 फरवरी 2015 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के सूरतगढ़ जिले में, सूरतगढ़ तहसील में, गंगानगर जिले में यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। कब? 19 फरवरी के दिन, 19 फरवरी 2015 के दिन। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इस बात का कि 19 फरवरी 2015 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने गंगानगर जिले के बारे में जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।